आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। इसी स्टेट के मेरठ शहर से 1857 का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश इंडिया में इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस और इंडिपेंडेंस के बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल स्टेट बना, जिसका नाम बाद में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश का मैप। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकेट पे। मेरा नाम है संदीप और आज का ज्ञान उत्तर प्रदेश के नाम। तो आपकी स्क्रीन में ये येलो कलर का जो एरिया आपको दिख रहा है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। मैप को जानने से पहले थोड़ा उत्तर प्रदेश के स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अगर एरिया की बात की जाए, इसका एरिया है अराउंड 2,41,000 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया के टर्म्स में ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट स्टेट है। सबसे पहले आता है आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद चौथे नंबर पर एरिया में है उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश इंडिया का नंबर 1 स्टेट है। ये जितने भी स्टेट मैं आपको बता रहा हूँ ये 2011 के सेंसस के हिसाब से हैं। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन थी अराउंड 20 करोड़ और कहा जा रहा है कि जब 2021 में नया सेंसस होगा तो उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन होगी वो होगी अराउंड 23.50 करोड़। इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन है उसका 16.51% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रहती है। और अगर उत्तर प्रदेश को एक कंट्री मान लिया जाए तो पॉपुलेशन वाइज ये दुनिया की 5th लार्जेस्ट कंट्री होगी, चाइना, इंडिया, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद। सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ का सेक्स रेशियो है 912 फीमेल पर 1000 मेल्स। लिटरेसी रेट यहाँ का है 69.72%, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट है 79.24% और फीमेल लिटरेसी रेट है 59.26%। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मैप की। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की एक्सटर्नल बाउंड्रीज को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश किस कंट्री के साथ, किन स्टेट्स के साथ, किस यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर के मैप में जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ही कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है और वो कंट्री है नेपाल। नेपाल से जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है उसकी लेंथ 550 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सबसे बड़ी बाउंड्री नेपाल के साथ बिहार शेयर करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि नेपाल के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किन किन स्टेट्स के साथ उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला स्टेट है उत्तराखंड, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था और ईयर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना था जिसका नाम था उत्तरांचल और बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन, नवंबर 2000 में एक तो उत्तराखंड फॉर्म हुआ था, उसके अलावा 2 और स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो आपको कॉमेंट में बताना है कि वो 2 कौन से स्टेट्स थे और किस स्टेट से वो अलग होकर बने थे। उत्तराखंड के बाद अगला स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है। आप देख सकते हैं बस बहुत छोटी सी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश शेयर करता है। उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो मेजरली जो यमुना रिवर है उसके द्वारा सेपरेट होती है। हरियाणा के बाद राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बाउंड्री फॉर्म करता है। मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और झारखंड के बाद आखिरी स्टेट बिहार। तो टोटल 8 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश। 8 स्टेट्स के अलावा एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। ये आप देख सकते हैं पिंक कलर में, दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश एक कंट्री, 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला इंडिया का स्टेट है। दोस्तों, आपके सामने है यूपी का मैप और आप देख रहे होंगे कि 4 लाइंस आपको दिख रही हैं। इन 4 लाइंस का कुछ मकसद है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको शो कर रखा है। इन लाइंस की मदद से आपको यूपी के चारों डायरेक्शन में एक्सट्रीम पॉइंट्स पता चलेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट से मेरा मतलब है कि आपको पता चलेगा कि यूपी का नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है सहारनपुर। नॉर्थ में जो एक्सट्रीम पॉइंट पर जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है आपका सहारनपुर। ऐसे ही अगर साउथ में सबसे एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट जो है वो है सोनभद्र। ये सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। ऐसे ही ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वो है बलिया और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है शामली। तो ये थे यूपी के चारों तरफ एक्सट्रीम पॉइंट्स पर डिस्ट्रिक्ट्स। नॉर्थ में सहारनपुर, साउथ में सोनभद्र, ईस्ट में बलिया और वेस्ट में शामली।
यूपी के एक्सट्रीम पॉइंट्स तो हमने देख लिए, अब बारी आती है यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स को जानने की। दोस्तों 2011 के सेंसस के हिसाब से यूपी में टोटल 71 डिस्ट्रिक्ट्स थे और एट प्रेजेंट टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में। तो सबसे पहले हम उन डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ जाएं तो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यूपी का जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है महाराजगंज। महाराजगंज के बाद आता है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद आता है बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती का मैं आपको बता दूं कि इसका लिटरेसी रेट सबसे कम है। यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट में से सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट है श्रावस्ती का और वो है 46.7%। इसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट आता है बहराइच, इसके बाद आएगा लखीमपुर, लखीमपुर खेरी जिसे कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लखीमपुर खेरी यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एल फॉर लखीमपुर, एल फॉर लार्जेस्ट, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। और लखीमपुर खेरी में ही जो यूपी का एक नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क, वो लखीमपुर खेरी में ही पड़ता है। लखीमपुर के बाद आखिरी डिस्ट्रिक्ट यूपी का जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है पीलीभीत। तो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा यूपी का जो बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ महाराजगंज, वैसे ही वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया पीलीभीत। और पीलीभीत को अगर आप देखें तो ये नेपाल के साथ तो बाउंड्री शेयर कर ही रहा है, यानी ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, साथ ही उत्तराखंड जो है उसके साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है। तो हमने देखा टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री के बाद अब हम नेशनल बाउंड्री की तरफ आते हैं और उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। पीलीभीत तो हमने देख ही लिया था, पीलीभीत ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो पीलीभीत के बाद आ जाएगा बरेली, बरेली जिसको मेडिकल हब ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। बरेली के बाद रामपुर, रामपुर के बाद आता है मुरादाबाद और मुरादाबाद आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सेकंड मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। मुरादाबाद के बाद आता है बिजनौर और बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर। अच्छा हाँ, मुजफ्फरनगर के बारे में आपको ये बात मैं बता दूं कि मुजफ्फरनगर को उत्तर प्रदेश का सुगर बाउल भी कहा जाता है। वैसे उत्तर प्रदेश को खुद सुगर बाउल कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मुजफ्फरनगर को सुगर बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चीनी की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। चीनी, गुड़, इन सब का प्रोडक्शन यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। और एग्रीकल्चर के मामले में मुजफ्फरनगर यूपी को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में। मुजफ्फरनगर के बाद आखिरी डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर जो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और सहारनपुर की खास बात यह है कि ये टोटल 3 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड के साथ, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हिमाचल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और इस तरफ भी ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो इस तरफ आ जाता है आपका हरियाणा। तो टोटल 3 स्टेट्स के साथ सहारनपुर बाउंड्री शेयर करता है। तो पीलीभीत ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट था जो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता था, ऐसे ही सहारनपुर आपका वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया जो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और इस तरीके से उत्तराखंड के साथ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो कितने हैं? 7। तो नेपाल के साथ भी टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री शेयर करते थे और उत्तराखंड के साथ भी टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड के बाद अगला स्टेट जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो आ जाता है हिमाचल प्रदेश। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सहारनपुर ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट की हिमाचल के साथ बाउंड्री शेयर होती है और वो है सहारनपुर। तो सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ है यूपी की? हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा के साथ टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी के बाउंड्री शेयर करते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया उसमें से सहारनपुर। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ अब जाएंगे, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यूपी का जो हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करेगा वो हो गया सहारनपुर। सहारनपुर के बाद आता है शामली। शामली का मैं आपको बता दूं कि शामली जो है ये डिस्ट्रिक्ट ईयर 2011 में ही बना था मुजफ्फरनगर से अलग होके। शामली के बाद तीसरा डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर शेयर करेगा वो है बागपत। और इसके बाद बीच में आप देख सकते हैं दिल्ली का एरिया आ जाता है। तो गाजियाबाद के साथ हरियाणा बॉर्डर शेयर नहीं करता क्योंकि यहाँ पर बीच में दिल्ली आ गया। फिर आप देखेंगे कि हरियाणा यहाँ गौतम बुद्ध नगर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और गौतम बुद्ध नगर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूपी का हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ का लिटरेसी रेट है 80.12%। वहीं यहाँ का सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम है 851। अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो यूपी का जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है जो कि है 1024। और आपने सुना होगा कि जौनपुर बहुत बड़ी
बड़ी मूलियों के लिए भी फेमस है। वहाँ पे जो पैदावार होती है मूली की, बहुत बड़ी बड़ी मूली वहाँ से आती हैं। इसके बाद अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है? एक तो वहाँ पर इंडिया की फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, AMU, और उसके अलावा अलीगढ़ फेमस है लॉक्स के लिए, तालों के लिए अपने फेमस है अलीगढ़ के बाद एक और डिस्ट्रिक्ट है जो बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा के साथ, और वो है मथुरा। तो टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के बाउंड्री शेयर करते हैं हरियाणा के साथ। अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने की जगह हम थोड़ा और पीछे जाते हैं और यहाँ पर दिल्ली को कवर कर लेते हैं, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो दिल्ली टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश के, बागपत, गाजियाबाद के बारे में आपको मैं ये बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी जो है वो गाजियाबाद में रहती है। उसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के साथ भी दिल्ली बॉर्डर शेयर करता है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा वाला जो एरिया है वो दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके अलावा आपने ये टर्म तो सुना ही होगा, NCR। तो NCR में यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। NCR क्या है? जो हमारी नेशनल कैपिटल है दिल्ली, उसके आसपास के एरिया को NCR कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स NCR में शामिल हैं और वो हैं शामली, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली के बाद अब बात करते हैं राजस्थान के साथ। तो राजस्थान के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के। पहला हो गया आपका मथुरा और दूसरा हो गया आगरा। मथुरा क्यों फेमस है सबको पता ही है। आगरा की बात करें तो भाई यहाँ पर वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं उनमें से एक वंडर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, दैट इज ताजमहल। राजस्थान के बाद अगला स्टेट आता है मध्य प्रदेश। मैंने आपको बताया था पहले भी कि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है और टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करेंगे और उनको एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आगरा के बाद इटावा के बाद जालौन के बाद झांसी के बाद ललितपुर के बाद महोबा और महोबा के बाद बांदा। अब हम यहाँ पे थोड़ा रुक जाते हैं। आपने सुना होगा बुंदेलखंड का नाम, बुंदेलखंड का एरिया, बुंदेलखंड का कल्चर सुना होगा आपने। तो बुंदेलखंड का जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में बटा हुआ है। मध्य प्रदेश के जो जालौन डिस्ट्रिक्ट है, झांसी, ललितपुर, महोबा और बांदा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन का पार्ट है। और उसमें से जो ये झांसी है ना, झांसी हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें लेकिन जो झांसी सिटी है, शहर जो है, वो बुंदेलखंड रीजन का सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक ही डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ललितपुर सिर्फ झांसी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद था महोबा, और महोबा जो डिस्ट्रिक्ट है ये लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। यहाँ की पॉपुलेशन है अराउंड 8.75 लाख। महोबा के बाद बांदा जो है, बांदा फेमस है साजार के पत्थरों के लिए, साजार स्टोन। ये बांदा के पास जो केन नदी है, केन रिवर जो है, वहां पर ये पत्थर पाए जाते हैं और इनकी काफी सजावट वगैरह में इनको काफी यूज किया जाता है। ये ऐसे पत्थर होते हैं जिनके अंदर पेड़ बने होते हैं, अलग ही तरीके के पत्थर हैं ये। अगला डिस्ट्रिक्ट है चित्रकूट। तो मैंने आपको बताया कि महोबा सबसे कम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। उसके बाद नंबर आता है चित्रकूट का। चित्रकूट की पॉपुलेशन है 9.91 लाख। चित्रकूट के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट जो एमपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो है प्रयागराज। प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट के द्वारा, और अब इसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज संगम के लिए फेमस है। यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा कुछ इस तरीके से उत्तराखंड से आती हैं यहाँ पर, यमुना कुछ इस तरीके से आती है यहाँ पर, और ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं। और सरस्वती को कहा जाता है कि ये अदृश्य हैं, ये यहीं कहीं बीच पे अपने आप इनका उद्गम होता है, और ऐसी मान्यता है कि सरस्वती भी एग्जिस्ट करती हैं। तो टोटल 3 नदियों का यहाँ पर संगम है। और उसके अलावा प्रयागराज जो डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तर प्रदेश का मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। और प्रयागराज में ही उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी है जिसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट। प्रयागराज के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर। और मैं आपको बता दूं कि मिर्जापुर पहले यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। अभी तो लखीमपुर खीरी है, लेकिन पहले मिर्जापुर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। लेकिन 1989 में इससे सोनभद्र अलग हो गया, तो ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी नहीं रहा। और मिर्जापुर में की एक और बात है, वो ये है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 5:30 GMT। यहाँ से एक लैटिट्यूड पास होता है 82 डिग्री 30 मिनट्स, वो यही मिर्जापुर से पास होता है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो मिर्जापुर की ही एक लोकेशन जो है वहां से लिया गया है। और अगर किसी को इस चीज के बारे में ना पता हो कि ये मैं जो बोल रहा हूँ 5:30 GMT और कोऑर्डिनेट जो बोल रहा हूँ 82 डिग्री, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं
इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वर्ल्ड के जो अलग अलग टाइम रहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो टाइम होते हैं उसको समझाऊंगा, तो इसको अभी इस पे ज्यादा लोड नहीं लेना आपको। मिर्जापुर के बाद आखिरी डिस्ट्रिक्ट आता है सोनभद्र। सोनभद्र जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता, मध्य प्रदेश के अलावा ये इधर छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड और इधर बिहार के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। तो आप देख सकते हैं सोनभद्र यूपी का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और कौन बनेगा करोड़पति जो शो है उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, 50 लाख का एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कि इंडिया का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है, तो वो है सोनभद्र। तो फिलहाल हम 2020 में हैं, उसके हिसाब से इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है और वो है सोनभद्र। तो एमपी के बाद अगला स्टेट जो आता है जिसके साथ उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है वो है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये सोनभद्र जो है वो बाउंड्री शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ, और इसके अलावा कोई और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर नहीं करता है उत्तर प्रदेश का छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड का भी कुछ ऐसा ही हाल है, सिर्फ सोनभद्र ही इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। झारखंड के बाद आखिरी स्टेट जिसके साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है वो है बिहार। बिहार के साथ टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश के बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें से सबसे पहला है चंदौली। तो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जो बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करेगा वो हो जाएगा चंदौली। और चंदौली को धान का कटोरा भी कहा जाता है। देखिए वैसे धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, अगर इंडिया के धान के कटोरे की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा जो है तो वो चंदौली डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। चंदौली के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट आता है गाजीपुर। गाजीपुर फेमस है यहाँ के रोज सेंट्स के लिए, गुलाबी इत्र जिसे हम कहेंगे वो। गाजीपुर के बाद बलिया। बलिया मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, बलिया। बलिया के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है देवरिया। देवरिया के बाद खुशीनगर, और खुशीनगर जो है ये देवरिया से ही अलग होके बना था ईयर 1994 में। और खुशीनगर के बाद आखिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराजगंज। महाराजगंज नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है और इधर बिहार के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। अब कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में टोटल 71 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन अभी फिलहाल एट प्रेजेंट यूपी में है टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अमेठी। अमेठी जो है ये एक्चुअली फॉर्म हो गया था 1 जुलाई 2010 में ही, लेकिन इसको 2011 के सेंसस का पार्ट नहीं बनाया गया। तो एक्चुअल में 2011 के टाइम पर 72 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन ये नया नया बना था अमेठी, तो उसकी जनगणना नहीं हुई थी, तो इसीलिए 71 स्टेट्स का ही डेटा था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अमेठी जो था वो 2010 में ही फॉर्म हो चुका था। उसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट्स 28 सितंबर 2011 को नए बने। तो ये 3 हैं शामली, हापुड़ और संभल। इनिशियली इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के नाम अलग थे, बाद में इनको चेंज कर दिया गया है। शामली का नाम था प्रबुद्ध नगर, हापुड़ का नाम था पंचशील नगर और संभल का नाम था भीमनगर। लेकिन जुलाई 2012 में इनके नाम बदलकर शामली, हापुड़ और संभल कर दिए गए। इसके अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिनका नाम चेंज किया गया है। एक तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है, प्रयागराज जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। उसके अलावा अयोध्या, अयोध्या का पहले नाम था फैजाबाद और इसको चेंज करके इसका नाम रख दिया गया अयोध्या। दोस्तों अब बात करते हैं यूपी के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट की जो यूपी के सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट है हरदोई। हरदोई आप देख सकते हैं इन सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ और सीतापुर। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हरदोई बाउंड्री शेयर करता है। आपने देखा होगा कि मैंने काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए, लेकिन अभी भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर नहीं हो पाए, क्योंकि यूपी में मैंने आपको बताया टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो टोटल 18 डिविजन्स बनाए गए हैं और उन डिविजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पर बस फैजाबाद जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह अयोध्या होना चाहिए, क्योंकि फैजाबाद डिवीजन का नाम अब अयोध्या डिवीजन हो चुका है। तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, मैंने उसके लिए भी मैप्स बना रखे हैं, तो जल्दी से आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ज़्यादा डिटेल में उसकी नहीं जाएंगे, लेकिन एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला डिवीजन सहारनपुर डिवीजन, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आए, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। दूसरा डिवीजन मुरादाबाद डिवीजन, इसमें आ गए आपके बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर। बरेली डिवीजन, इसमें खुद बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर। लखनऊ डिवीजन, इसमें आते हैं आपके लखीमपुर खीरी, सीतापुर। अच्छा, सीतापुर में आपने नाम सुना होगा कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जिनको शहादत मिली थी कारगिल वॉर में और उनको परमवीर चक्र से नवाजा भी गया था, तो वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से ही आते थे। हरदोई, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, उन्नाव और रायबरेली आते हैं। देवीपटन डिवीजन, इसमें आते हैं बहराइच,
श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। बस्ती डिवीजन, इसमें आते हैं हमारे सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर। गोरखपुर डिवीजन, इसमें आते हैं महाराजगंज, गोरखपुर, खुशीनगर, देवरिया। और गोरखपुर का तो आपको पता होगा, यहाँ पर लेंथीएस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। किसी को उसकी लेंथ भी पता है तो बताएं कि कितनी है उसकी लेंथ। मेरठ डिवीजन, इसमें आता है बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। अलीगढ़ डिवीजन में अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और इटा। आगरा डिवीजन में मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। कानपुर डिवीजन में फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और कानपुर नगर। अयोध्या डिवीजन में बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी। आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं आजमगढ़, और आजमगढ़ का जो सेक्स रेशियो है वो सेकंड हाईएस्ट है यूपी में, दैट इज 1019 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। आजमगढ़ के अलावा मऊ और बलिया आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं। झांसी डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जलावन, झांसी और ललितपुर। चित्रकूट डिवीजन में आते हैं हमारे महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। प्रयागराज डिवीजन में आते हैं फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौसाम्बी और प्रयागराज। वाराणसी डिवीजन में आते हैं जौनपुर, वाराणसी, जिसको काशी भी कहा जाता है, दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी जिसे कहते हैं। वाराणसी में मिलती है बनारसी साड़ी, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया गया है। इसके अलावा चंदौली और गाजीपुर, ये भी वाराणसी डिवीजन में आते हैं। और चंदौली जो है ये ईयर 1997 में वाराणसी से अलग होकर नया डिस्ट्रिक्ट बना था। मिर्जापुर डिवीजन में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र। भदोही जो है इसको कारपेट सिटी कहा जाता है, यहाँ के कारपेट बहुत ज्यादा फेमस हैं और यहाँ पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर कारपेट मेकिंग सिखाई जाती है एक बहुत अच्छे लेवल पर। और ये जो भदोही का जो कारपेट है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है ईयर 2010 में। तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर कर लिए। देखिए दोस्तों, एक स्टेट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स थे इसमें। तो उन डिस्ट्रिक्ट को आसानी से मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए डिविजन्स बनाए जाते हैं, और उस डिवीजन में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है किसी भी स्टेट का। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश मैप की वो खत्म होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का फिजिकल मैप भी डिस्कस करूं, जिसमें मैं माउंटेन्स वगैरह, रिवर्स वगैरह ये सब चीजें डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मुझे दिखा तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका भी आंसर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अभी। जय हिंद, जय भारत।